नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है डोकरा कलाकृति, डोकरा आर्ट। तो इस कलाकृति की हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि हाल ही में देखें तो अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने फ्रांस की यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, वहाँ की जो फर्स्ट लेडी हैं और उनका जो परिवार था, उन्हें कई सारे बहुमूल्य और सांस्कृतिक विरासत वाले जो उपहार थे, जो गिफ्ट थे, वो भेंट किए थे। और उन्हीं उपहारों में एक उपहार था डोकरा कलाकृति, जो डोकरा आर्ट है। और तब से देखें तो ये जो डोकरा आर्ट है, ये चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए भी है कि इस कलाकृति की जो डिज़ाइन होती है वो काफ़ी जटिल होती है और कलात्मक लालित्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यही नहीं, ये जो आकृति है डोकरा, ये सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पे भी देखी जाती है। और इतनी अगर विशेषताएं हैं तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसी डोकरा आर्ट की चर्चा करेंगे, देखेंगे क्यों ये चर्चा में बनी हुई है। इसके अलावा ये जो कलाकृति है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो भारत के किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और ऐसी जो जटिल डिजाइन है आखिर क्या है, ये किस क्षेत्र से जुड़ी है, किस समुदाय से जुड़ी है, और इसके निर्माण की प्रक्रियाएं क्या है, या अन्य जो भी इसकी विशेषताएं होंगी उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पीएम मोदी के द्वारा फ्रांस के फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति को दिया गया गिफ्ट, और जिसमें शामिल है डोकरा आर्ट। तो देखिए, एक न्यूज़ लेते हैं और इसी के आधार पर थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं। न्यूज़ आपके सामने है और इसमें यही बताया गया है कि जो अपने देश के पीएम हैं नरेंद्र मोदी, वो फ्रांस की जब यात्रा पर गए थे तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति मैक्रोन हैं, वहाँ की जो फर्स्ट लेडी है, दोनों को कुछ महत्वपूर्ण जो उपहार हैं वो लेकर गए थे। अब इसकी अगर हम चर्चा करें तो अपने देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को भारत की समृद्ध आदिवासी जो कला है उसको दर्शाते हुए जड़ाऊ पत्थरों से सुसज्जित जो संगीतकारों को दर्शाती हुई जो डोकरा आर्ट है वो प्रस्तुत किया था, उन्हें भेंट किया था ये गिफ्ट। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने फ्रांस की जो फर्स्ट लेडी है, जो प्रथम महिला है, उनको फूलों और मोर की आकृति का एक सुंदर चांदी का हाथ से उकेरा गया जो टेबल मिरर है वो गिफ्ट किया था। और बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन धातु ढलाई जो परंपरा है, जो टेक्निक डोकरा आर्ट है, ये जटिल पीतल और तांबे की जो मूर्तियां बनाने के लिए मोम का उपयोग करते हुए ये जो आर्ट है ये प्रदर्शित किया जाता है, ये बनाया जाता है। और उपहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई जो कलाकृतियां हैं, उनमें पारंपरिक जो संगीतकार हैं उनकी जो गतिशीलता है उनको दर्शाया गया था, उनकी गतिशीलता की जो मुद्राएं हैं उनको दिखाया गया था। और ख़ास तौर पे ये जो उपहार थे, इनमें जो आदिवासी जीवन है, उनके जीवन में जो संगीत है, संगीत का जो गहरा समावेश है, उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका जो महत्व है वो दर्शाया गया था। और इसी कारण से ये आपके लिए खास हो जाता है। चांदी वाला जो टेबल मिरर था, उस पर विस्तृत रूप से जो पुष्प हैं वो दर्शाए गए थे, मोर की नक्काशी की गई थी, और भारत की जो बेहतरीन धातु की कह सकते हैं कि विरासत है वो वहाँ पर दिख रही थी। जटिल डिजाइन और कलात्मक लालित्य, और यही नहीं, सांस्कृतिक प्रतीक से जुड़े हुए ये जो उपहार थे ये चर्चा में बने हुए हैं और इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर चर्चा में क्यों थे। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन धातु ढलाई परंपरा डोकरा आर्ट है, ये जटिल स्तर पे पीतल और तांबे की जो मूर्तियां हैं वो बनाने के लिए जो खोई मोम है उस तकनीक का इस परंपरा में, इस आर्ट में उपयोग किया जाता है। और इसी कारण से इसे बड़ा ही जटिल डिज़ाइन वाला जो आर्ट है वो कहा जाता है। एक विरासत प्रतीक के तौर पे इस आर्ट को देखा जाता है। तो थोड़ा सा डोकरा जो कलाकृति है, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं उन पर हम एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, ये बात कही जा रही है कि जो डोकरा आर्ट है
ये छत्तीसगढ़ की एक मशहूर धातु ढलाई पद्धति है, एक परंपरा है और यहीं की कहें तो एक क्षेत्रीय आर्ट है। दूसरी बात करें तो ये प्राचीन मोम तकनीक का उपयोग करके जो शिल्प कौशल है, जो क्राफ्ट स्किल्स है, उसको इसमें प्रदर्शित किया जाता है और इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ये मूल रूप से देखें तो स्थानीय जो क्षेत्र के आदिवासी हैं, उन आदिवासियों की जो समृद्ध विरासत है उसको ये प्रदर्शित करता है, क्योंकि इस कलाकृति में पारंपरिक जो संगीतकार हैं उनकी जो मूवेबल जो गतिशील मुद्राएं हैं उनको दर्शाया जाता है। आप देख सकते हैं ये जितने इनके डोकरा आर्ट हैं इनमें ये चीज़ें आपको साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे देखने को मिल रही होंगी। इसके अलावा देखिए जो डोकरा आर्ट है इसे एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं बेल मेटल शिल्प, तो एक दूसरे आधुनिक नाम से भी जाना जाता है, जो प्राचीन मोम तकनीक का कहीं ना कहीं उपयोग करते हुए जो पीतल तांबे की जो कलाकृति है वो बनाई जाती है। और ये जो परंपरा है इसे माना जाता है कि 4000 वर्ष से भी पुरानी ये पद्धति है, ये तकनीक है, ये परंपरा है। डोकरा जो है ये जो नाम पड़ा है ये खास तौर पे जो डोकरा डामर जनजातियां हैं उनके नाम से ही ये जो क्राफ्ट है, ये जो आर्ट है, इसका नाम देखने को मिलता है। खास तौर पर देखें तो ये जो परंपरा है ये अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जैसे छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। यहाँ के जो धातु कर्मी हैं ये पारंपरिक तौर पे देखें तो इस आर्ट से जुड़े रहे, तो इस कारण से भी ये काफ़ी चर्चा में रहा है। इसके अलावा देखिए जो डोकरा डामर जनजातियाँ हैं इनके द्वारा प्रचलित जो लोक कला है उसका ये एक रूप भी है। जो पारंपरिक रूप से देखें तो वो धातुकार थे और उन्होंने ही इस आर्ट को विकसित किया था। ये जो कारीगर थे, इसके जो एक्सपर्ट्स थे, मुख्य रूप से देखें तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो भारत के पूर्वी जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पे ये पाए जाते हैं। ये जो तकनीक है, ये जो कला है, वहाँ के जो कह सकते हैं जो आदिवासी हैं, जो वहाँ के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले जो कह सकते हैं परंपरागत जो कलाकार हैं, उनमें ये देखी जाती है। ख़ास तौर पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में देखें तो इससे जुड़े हुए जो कलाकार हैं वो ख़ास तौर पे देखने को मिलते हैं। और यहीं पर ये स्थानीय स्तर पे जो ये आर्ट है, ये जो डोकरा आर्ट है, ये प्रचलित है। तो ये हमने देख लिया। कुछ अन्य बातों की भी चर्चा करते हैं। डोकरा जो कलाकृति है, इस आर्ट की जो विशेषताएं हैं उनमें ये कहा जाता है कि कोई भी जो दो टुकड़े होते हैं वो कभी एक समान नहीं दिखते, एक जैसे नहीं होते हैं। और प्रत्येक जो आर्ट होता है, प्रत्येक जो इसका बनाई गई इस तकनीक के तहत जो कलाकृति होती है, उसमें देखें तो जो मूर्तियां हैं उनको पौराणिक जो कथाएं हैं, जो नेचर है, जो प्रकृति है, पर्यावरण है, दैनिक जो अनुष्ठान है, उनसे प्रेरणा लेकर परिश्रम पूर्वक काफ़ी मेहनत से बड़ा ही जटिल तकनीक, डिज़ाइन, कलात्मक जो लालित्य है उनको शामिल करते हुए हाथ के द्वारा ये निर्मित किए जाते हैं। यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो डोकरा कलाकृति है इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यानी ये जो आर्ट है डोकरा आर्ट, इसके तहत कैसे जो इच्छित कलाकृतियां हैं उनका निर्माण कारीगर करता है। तो देखिए डोकरा बनाने की जो विधि है ये धातु कर्म कौशल से जुड़ी हुई है। एक मेटलर्जिकल जो प्रोसेस है, जो स्किल्स है, उससे जुड़ी हुई है। और ख़ास तौर पे इसमें ये देखा जाता है कि जो मोम तकनीक है उसके साथ जो मेटल तकनीक है, इन दोनों को जोड़कर जो डोकरा आर्ट की कलाकृतियां हैं उनका निर्माण किया जाता है। और इस निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले जो भी कारीगर होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी कलाकृति उसे बनानी होती है, तो उस कलाकृति या उस वस्तु का मूल रूप से क्या करता है कि मूल मिट्टी का एक मॉडल बनाकर तैयार करता है। और जब वो मॉडल बनकर तैयार हो जाता है तो फिर उस मॉडल पर मोम का क्या करता है, वो लेप करता है। एक तरह से मोम से वो पूरा उसे कवर कर देता है। उसके बाद फिर एक और मिट्टी को जोड़कर इसका पूरा एक सांचा या ढांचा तैयार कर लिया जाता है। और फिर कारीगर क्या करता है कि उस ढांचे में पिघली हुई मेल्ट जो भी
धातु होती है, और सामान्य तौर पे धातु के स्तर पे देखें तो या तो फिर तांबा या फिर पीतल का इस्तेमाल इस कला में किया जाता है। तो फिर वो पिघली हुई जो धातु होती है उसे इस ढांचे में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। गर्मी से जो मोम होती है वो क्या होती है, फिर मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, और पिघलने के बाद जो तरल धातु है वो मूल जो मॉडल होता है, जो सबसे पहले इच्छित अपने अनुसार कारीगर बनाया होता है, उसका आकार ले लेता है। और जब यही जो मेटल है ये ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद ये क्या करता है कि मूल रूप से जो आकृति है उसका आकार ले लेता है, और फिर ये सख्त हो जाता है मेटल। और इसके बाद जो बाहर की मिट्टी होती है उस सांचे को क्या किया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, और उसके बाद इसके अंदर से जो भी कारीगर की इच्छित कलाकृति होती है वो बनकर तैयार हो जाती है। तो ये पूरा प्रक्रिया है डोकरा कलाकृति के निर्माण की, जिसको हमने देखा, और इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा की। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। डोकरा जो आर्ट है इसका जो संबंध है वो किस राज्य से है? विकल्प दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सभी। इस तरह से ये प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि आखिर डोकरा आर्ट क्या है, क्यों चर्चा में है, इस आर्ट की विशेषताएं क्या है, इसका संबंध भारत के किन क्षेत्रों से है, और इसकी जो कलाकृतियां हैं, जो आकृतियां हैं, वो कैसे बनाई जाती है। इन सभी बिंदुओं पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।